जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको नरेशन का पार्ट 1 पढ़ाया था, असर्टिव का, वो आपको पता होगा। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे तो इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, नरेशन का पार्ट 2 इंट्रोगेटिव। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर जो रूल इसमें है और वही रूल उसमें है तो पिछला वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सारे के सारे रूल्स दिए गए हैं और आराम से आप कर लीजिएगा। तो आज हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाए। अ सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वे सेंटेंसेस जिसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है वो सेंटेंस कहलाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है यस और नो टाइप्स। यस और नो टाइप्स। यस और नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और दूसरा होता है डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप्स। डब्ल्यू एच टाइप्स होता है यस और नो टाइप्स, और दूसरा कौन सा, डब्ल्यू एच टाइप का होता है। डब्ल्यू एच टाइप्स, यस आर नो टाइप्स, और दूसरा डब्ल्यू एच टाइप्स। अब हम ये देख लेते हैं कि यस आर नो टाइप सेंटेंस क्या होते हैं। कि वे सेंटेंसेस जो किसी न किसी एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं यस आर नो टाइप्स इंट्रोगेटिव। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका अगर हमें जवाब मिलेगा, इनका अगर उत्तर हमें मिलेगा तो या तो यस में मिलेगा या तो नो में मिलेगा। या हम ऐसे कह सकते हैं अ सेंटेंस which start with any auxiliary verb as is, am, are, was, were, do, does, has, have, had, etc. आदि किसी भी अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हैं तो वो सेंटेंसेस कहलाएंगे क्या, यस आर नो टाइप्स इंट्रोगेटिव। जैसे कि हमने कहा आर यू गोइंग टू आगरा। आर यू गोइंग टू आगरा। अब आप अगर यहां देखें तो ये सेंटेंस जो स्टार्ट हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, और अगर इसका उत्तर हमें मिलेगा तो या तो यस में मिलेगा या फिर नो में मिलेगा। आर यू गोइंग टू आगरा, क्या आप आगरा जा रहे हैं? तो इसका जवाब क्या होगा, या तो यस या फिर नो। तो जो भी सेंटेंस किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे वो सेंटेंस कहलाएंगे यस आर नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे दूसरा हमने कहा कि हैव डन हैव यू डन योर वर्क। अब यहां पर देख सकते हैं हैव यू डन योर वर्क, क्या आपने अपना कार्य पूरा कर लिया है? तो अब यहां पर देखें कि अगर इसका आंसर हमको मिलेगा तो या फिर यस में मिलेगा या फिर नो में मिलेगा, इसलिए इन्हें हम कहते हैं यस आर नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब दूसरे की अगर हम बात करें डब्ल्यू एच फैमिली की, तो ये सेंटेंस किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन वर्ड्स मतलब जैसे व्हाई, हु, व्हाट, वेयर, etc, किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। तो इनको हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और इनका अगर आंसर हमको मिलेगा तो पूरे पूरे वाक्य में मिलेगा। जैसे हमने कह दिया कि व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम। अब इसका जो जवाब मिलेगा हमें फुल सेंटेंस में मिलेगा कि माय नेम इज ये।
जो कुछ भी हो, तो इसका जो आंसर हमको मिलेगा वो फुल सेंटेंस में मिलेगा। दूसरे जैसे हमने कहा वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो अब देखो इसका भी जवाब जो हमको मिलेगा तो फुल सेंटेंस में मिलेगा। वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू लखनऊ, यू कैन से एनीथिंग। तो इसका जवाब जो हमको मिलेगा पूरे वाक्य में मिलेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, WH टाइप इंट्रोगेटिव, या फिर हम कह सकते हैं डबल इंट्रोगेटिव, दोनों तरीके से हम कह सकते हैं। तो नरेशन में इसका किस तरीके से काम होगा वो हम आगे जान लेते हैं। तो आई होप कि ये समझ में आए होंगे। यस आर नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कि जो भी सेंटेंस किसी भी हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट होगा वो सेंटेंस यस आर नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा और इसका जवाब हमें यस या नो में मिलेगा। और जो WH टाइप के होते हैं ये किसी ना किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे और इनका आंसर जो मिलेगा हमको फुल सेंटेंस में मिलेगा। तो अब देख लेते हैं इनका नरेशन में किस तरीके से काम होना है। तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम सेंटेंस पहचान करेंगे। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, हमने लिखा कि राम said to me, राम said to me, कामा इन्वर्टेड कामा, और आगे हमने कहा कि where are you going, where are you going, where are you going, where are you going, ये सेंटेंस हमने लिखा। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आप सेंटेंस पहचान लीजिएगा। जब भी आप RS देखेंगे, RS मतलब रिपोर्टेड स्पीच देखेंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई क्वेश्चन मार्क लगा है तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब किस टाइप का है ये जानकारी करने के लिए हमें स्टार्टिंग में देखना होगा कि अगर किसी न किसी एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है तो हम इसको यस आर नो टाइप समझेंगे, अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो हम WH टाइप इंट्रोगेटिव समझेंगे। अब इनके करने के रूल क्या होते हैं ये आप देख लीजिएगा। आप सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच देखिएगा कि असर्टिव में है, इंट्रोगेटिव में है, इंपरेटिव में है, ऑप्टेटिव में है, एक्सक्लेमेटिव किस में है, ये रिपोर्टेड स्पीच आप देख लीजिएगा। अब देखो रूल क्या कहते हैं। सबसे पहला रूल कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो सैड या सैड टू की जगह पर हमको क्या करना होगा, सैड या सैड टू की जगह पर, सैड टू की जगह पर हमको क्या करना होगा, यहां पर हम आस्क्ड कर सकते हैं, आस्क्ड कर सकते हैं या फिर इंक्वायर्ड आप भी कर सकते हैं। इंक्वायर्ड अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो इंक्वायर्ड ऑफ लगा देंगे, इंक्वायर्ड ऑफ कर सकते हैं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब में, यानी यहां पर सैड या सैड टू होगा उसकी जगह पर हमको क्या करना होगा, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ करना होगा। दूसरे पॉइंट पे क्या होता है कि दूसरे पॉइंट पे हमें मिलेगा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। तो दूसरे पॉइंट पे हमको अगर रिपोर्टेड स्पीच किसी एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है, मतलब यस आर नो टाइप्स वाला सेंटेंस है, तो हमें कंजक्शन लगाना पड़ेगा। अगर किसी न किसी एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है तो हमको कंजक्शन लगाना पड़ेगा। जैसे कंजक्शन क्या लगाएंगे, दूसरे पॉइंट पे कंजंक्शन, जैसे हमने असर्टिव में लगाया था दैट, वैसे इसमें हम क्या लगाएंगे, इफ या वेदर, इफ या वेदर, इफ या वेदर, चाहे इफ लगा दें चाहे वेदर लगा देंगे। बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है तभी ये कंजक्शन लगेगा, वरना कंजक्शन नहीं लगेगा। तीसरे पॉइंट पे देखते हैं, तीसरे पॉइंट पे कि चेंज पर्सन, चेंज पर्सन, पर्सन कैसे चेंज करते हैं, तो जैसा कि हम पीछे पढ़ के आए थे, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था असर्टिव में,
वैसे ही सेम टू सेम पर्सन इसमें भी चेंज करते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और थर्ड पर्सन नो चेंज। वैसा ही सेम इसमें भी होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं चेंज पर्सन एज इन असर्टिव, एज चेंज पर्सन एज इन असर्टिव, जैसा कि हम असर्टिव में करके आए हैं, चेंज पर्सन एज इन असर्टिव। दूसरे पॉइंट पे टेंस की बात करें तो चौथे पॉइंट पे जो टेंस होगा तो चेंज टेंस, चेंज टेंस, ये भी जैसे हम पीछे चेंज करके आए हैं वैसे ही इसमें भी चेंज कर देंगे, तो एज इन असर्टिव, ये भी हम वैसे ही चेंज कर देंगे जैसे कि हम असर्टिव में करके आए हैं। चेंज वर्ड, वर्ड जो हम पीछे चेंज करते थे, तो जो हम पीछे वर्ड चेंज करके आए हैं चेंज वर्ड, चेंज वर्ड्स, तो जैसे कि हम पीछे चेंज करके आए हैं असर्टिव में, वैसे इसमें भी हम चेंज कर देंगे, है ना, एज इन असर्टिव, एज इन असर्टिव, असर्टिव। तो आपको ध्यान कहां तक रखना है कि सैड या सैड टू की जगह पर या तो आस्क्ड करेंगे या फिर इंक्वायर्ड आप करेंगे। कंजंक्शन अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तब हम कंजंक्शन इफ या वेदर लगाएंगे, और अगर किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हम नहीं लगाएंगे। अब आगे एक चीज और देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो असर्टिव में बदल जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। यानी कि जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा वो असर्टिव में बदल जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू असर्टिव, असर्टिव, यानी कि जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा वो चेंज हो जाएगा किसमें, असर्टिव में। इसका मतलब कि सेंटेंस को सब्जेक्ट से स्टार्ट करना होगा, सेंटेंस को हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे कब, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तब। अब ध्यान दे लेते हैं, एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देख लेते हैं, ये सारे के सारे जितने रूल लिखाए हैं इनको अप्लाई करके देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, यही इसी को हम सॉल्व करके देखते हैं। एक सेंटेंस दे रहे हैं, एक सेंटेंस दे रहे हैं, जैसे हमने कहा कि राम said to राधा, राम said to राधा। अब ये हमने कहा कि राम said to राधा, कामा इन्वर्टेड कामा, और हमने कर दिया कि आर यू गोइंग टू दिल्ली, आर यू गोइंग टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर ध्यान दें, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हम रिपोर्टेड स्पीच को देखें। रिपोर्टेड स्पीच कैसी दी गई है ये हमें देखना है। तो अब देखो यहां पर कि क्वेश्चन मार्क लगा है। अब जब ये क्वेश्चन मार्क लगा है तो इससे हमको ये पता चल गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या जो सैड टू है इसकी जगह पर क्या होगा, आस्क्ड होगा। तो अब यहां तक हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो राम सैड टू की जगह पर क्या कर देंगे, आस्क्ड कर देंगे, आस्क्ड कर दिए। अब आस्क्ड के बाद राधा, राधा ही रखो, राधा। अब दूसरे पॉइंट पे हमने कहा था
कि अगर रिपोर्टेड स्पीच किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हमें कंजंक्शन जो देना होगा वो कंजंक्शन इफ या वेदर लगाएंगे। तो अब ये देखो आर से स्टार्ट है तो इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, यस आर नो टाइप्स इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना होगा, इफ या वेदर। तो हम यहाँ पर क्या लगा दे रहे हैं, इफ लगा दिए हैं। अब जब इफ लगा दिए तो आगे हमने बताया था कि जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय कंजक्शन के बाद जो सेंटेंस हम स्टार्ट करेंगे वो किससे स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट से, मतलब असर्टिव। तो असर्टिव का मतलब क्या कि सेंटेंस सब्जेक्ट से प्रारंभ होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो आरएस में दिया गया है सब्जेक्ट, ये कौन सा पर्सन दिया गया है, तो हमने पीछे बताया था कि चेंज पर्सन एज इन असर्टिव, कि जो पर्सन होगा वो किसके अनुसार चेंज होगा, जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए हैं कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहां पर दिया गया है क्या, सेकंड पर्सन। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब देखो यहां पर क्या है, राधा। तो राधा है तो राधा के लिए हम कौन सा प्रोनाउन मानते हैं, राधा के लिए हम मानते हैं सी। अगर कोई मेल होता तो ही, लेकिन यहां पर राधा है तो इसलिए हमने क्या मान लिया, सी। तो अब ये सी हो गया, सब्जेक्ट से प्रारंभ हो गया। अब देखो यहां पर जो आर है तो हम पीछे पे पढ़ के आए थे कि इज एम आर चेंज इनटू वाज वर। अब यहां पर सी है यानी सब्जेक्ट से शुरू हो गया, अब ये जो आर है इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा, वाज, क्योंकि सी के अकॉर्डिंग लगेगा और सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर हम क्या कर देंगे, वाज कर देंगे। तो क्या हो गया, सी वाज गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली। अब क्या हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू असर्टिव। अब देखो ये सब्जेक्ट से प्रारंभ हुआ है इसलिए यहाँ पर हमको क्या लगाना होगा, फुल स्टॉप लगाना होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। याद रखिए मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको आरएस देखना है, क्वेश्चन मार्क लगा इसका मतलब इंट्रोगेटिव है। अब किस टाइप का है ये देखने के लिए हमें स्टार्टिंग में आना पड़ेगा। अगर किसी न किसी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है तो इसका मतलब यस आर नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब यस आर नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमें कंजक्शन इफ या वेदर देना पड़ेगा, और अगर किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो नहीं देना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने कहा कि ही said to, he said to her, comma inverted comma, और आगे हमने लिखा कि have you have you done your work, have you done your work now। अब देख लो ये सेंटेंस कैसे स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क लगा है मतलब इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव हो गया तो हमें क्या करना है कि इंट्रोगेटिव चाहे यस आर नो टाइप्स वाला हो चाहे डब्ल्यू एच टाइप वाला हो, हमें सेड टू की जगह पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ करना है। तो अब यहाँ पर हमको पता चल गया कि इंट्रोगेटिव है तो हम क्या किए, सेड टू को कर दिए आस्क्ड, सेड टू को आस्क्ड में कर दिए, हर लगा दो वैसे ही। अब यहाँ पर कंजक्शन लगेगा क्योंकि ये एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है यानी यस आर नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमको यहाँ पर कंजक्शन इफ देना है। कंजक्शन इफ दे दिया और फिर हमने कहा था कि सेंटेंस किससे शुरू होगा, सब्जेक्ट से। तो अभी हैव से बात मत करिए, अभी आप देखो सब्जेक्ट क्या दिया गया है, सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन, इसका मतलब किसके अनुसार, हर के अनुसार बदला जाएगा। अब ध्यान दो कि यहाँ पर यू जो है सब्जेक्टिव केस है, हम पिछली वीडियो में बताए थे कि आरएस का पर्सन तो बदल जाता है लेकिन केस नहीं बदलता। तो ये जो सब्जेक्ट है
ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन है तो मतलब हर के अनुसार बदलेगा। और केस कौन सा है, सब्जेक्टिव केस है। तो जब सब्जेक्टिव केस है तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए, यहाँ पर सी कर दिए। अब देखो आगे टेंस बदलना है, तो जब टेंस बदलना है तो ये किस टेंस में दिया गया है, ये दिया गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में करने के लिए केवल और केवल हम एक्सिलरी वर्ब को चेंज करते हैं। यानी कि पीछे हम बताए थे कि हैज हैव चेंज इनटू हैड, तो इसलिए हम यहाँ पर हैव को क्या कर देंगे, हैड कर देंगे। बाकी डन है वैसे ही रखो। अब योर आ गया, योर पर्सन तो है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन है इसका मतलब ये भी ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेगा आरबी के। अब केस देख लेते हैं, केस कौन सा है, पोसेसिव केस है। अब केस पोसेसिव है तो हमें पोसेसिव केस ही देना होगा, लेकिन किसका, हर का। तो हर पोसेसिव केस भी होता है, इसका ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव सेम सेम रहता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, है ना, हर वर्क। अब आगे हमने क्या बताया था कि वर्ड जो होते हैं तो वर्ड भी चेंज होते हैं, जैसे कि हम असर्टिव में चेंज करते हैं। तो हमने बताया था नाउ का क्या हो जाता है, देन, नाउ का हो गया देन। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टेप बाय स्टेप सीखो, धीरे धीरे सीखो, अगर नहीं समझ में आ रहा 2-3 बार देखो, आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि सी said to, she said to him, comma inverted comma, और आगे हमने कहा can you solve, can you solve this question, can you solve this question। अब यहां पर देखें, ये भी वैसा ही सेंटेंस है भाई, क्वेश्चन मार्क पे खत्म हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है। अब किस टाइप का है, ये हमें स्टार्टिंग से पता चल रहा है, कैन से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब यस आर नो टाइप्स का है। तो जब यस आर नो टाइप्स का है तो हमको यहाँ पर कंजक्शन देना होगा। चलो स्टार्ट से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिए सी, सेड टू की जगह पर क्या कर दिए, आस्क्ड, और इसकी जगह पर हम इंक्वायर्ड ऑफ भी कर सकते हैं। अगर कभी ऐसा आ जाए, 4 ऑप्शन दिए हो, वहां पर इंक्वायर्ड ऑफ लिखा हो, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आस्क लीजिए, यहाँ पर इंक्वायर्ड ऑफ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट है तो। अब यहाँ पर क्या लगा दिए, हिम, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है इसलिए हमें कंजक्शन देना होगा। इफ दे दें चाहे वेदर दे दें, दोनों ही सही रहेंगे। अब देखो सेकंड पर्सन दिया गया है आर इसमें, तो सेकंड पर्सन है तो इसका मतलब किसके अनुसार बदलेगा, आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ध्यान दो कि यहाँ पर ये कौन सा केस लगा है, सब्जेक्ट के पेज पे, तो भाई सब्जेक्टिव केस हो गया। तो जब सब्जेक्टिव केस हो गया तो हमने बताया था कि पर्सन बदलता केस नहीं, तो ये सब्जेक्टिव केस है, तो इसलिए हिम का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे लाना है। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, ही हो जाता है। अब ही कर दिए, और पीछे हमने बताया था कि कैन चेंज इनटू कुड, कैन किस में बदल जाता है, कुड में बदल जाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, कुड, कुड हो गया। फिर सॉल्व है तो वैसे ही सॉल्व, दिस का क्या हो जाता है, चेंज वर्ड में बताया था दैट हो जाता है, और क्वेश्चन का क्वेश्चन ही हो गया। और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। तो ये आपका बन गया कि सी आस्क्ड हिम इफ सी कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन। अब यहां पर हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया है। अब देखते हैं WH टाइप के कैसे क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर WH टाइप के देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि राम said to मोहन, राम said to मोहन, कामा इंटू कामा। अब आगे हमने क्या किया कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग नाउ, वेयर आर यू गोइंग नाउ। अब देखो सबसे पहले जब आप सॉल्व करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को नहीं, रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच को जब देखेंगे
तो हम लास्ट में ही देख लेंगे कि क्वेश्चन मार्क लगा है। तो जब क्वेश्चन मार्क लगा इसका मतलब इंट्रोगेटिव हो गया, मतलब सैड या सैड टू की जगह पर आस्क्ड हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये किस टाइप का है ये जानकारी करने के लिए हमको स्टार्टिंग में देखना होगा। अब यहाँ पर क्या दिया गया, वेयर दिया गया। तो वेयर दिया गया इसका मतलब ये WH फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर क्या हम कंजक्शन कोई लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। जो भी सेंटेंस किसी ना किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसमें हम कोई कंजक्शन यूज नहीं कर सकते। बट इतना करेंगे कि यहाँ पर जो कैपिटल लेटर में लिखा है इसको हम स्मॉल लेटर में कर देंगे बस। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं आराम से। जैसे हमने यहाँ पर कह दिया राम, इंट्रोगेटिव है इसलिए आस्क्ड, आस्क कर दिए। मोहन का तो वैसे ही लिख दिए मोहन। अब यहाँ पर हम कोई कंजक्शन लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। ये क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का कार्य करेगा। वेयर हो गया। अब ध्यान दो, डायरेक्ट हम आर को यहाँ पर वाज नहीं कर सकते। हमने बताया था कि सेंटेंस सब्जेक्ट से प्रारंभ होगा। तो सब्जेक्ट से प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या है, ये सेकंड पर्सन दिया गया है। तो सेकंड पर्सन हमने बताया था सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ आरबी, कि सेकंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव केस लगा है और यहाँ पर क्या है, मोहन। तो अब मोहन के लिए हम कौन सा प्रोनाउन मानते हैं, ही मानते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ही। अब देखो ही के साथ आगे दिया है इज एम आर, आर दिया है। तो हमने बताया था इज एम आर चेंज इनटू वाज एवर। भाई जब टेंस चेंज करेंगे तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में दिया गया है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करने के लिए खाली एक्सिलरी वर्ब हम चेंज कर देते हैं। यानी इज एम आर जो होता है इज एम आर हो जाता है किसमें, वाज एवर। इसी तरीके से अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव है, तो हैज हैव को अगर हम हैड में चेंज कर देंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर कंटीन्यूअस में है तो आर दिया गया है, तो आर जो किस में बदल जाएगा, अब यहाँ पर वाज में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यू था तो आर लगा, लेकिन अब यहाँ पर ही है तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं, ही के साथ हम लगाते हैं वाज। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा दिए, वाज। बाकी गोइंग, गोइंग टू, गोइंग, नाउ का क्या हो जाता है, देन। ये आपका आराम से सॉल्व हो गया। तो जब क्वेश्चन वर्ड से आरएस स्टार्ट होगी तो कोई कंजक्शन हम वहां पर नहीं लगाएंगे। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया कि सी सैड टू, सी सैड टू हिम, कामा इनवर्टेड कामा। और आगे हमने कहा कि व्हाट, हमने यहाँ पे कह दिया कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, एंड वेयर डू यू लिव, एंड वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। अब बड़ा है तो इसका मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बस, चाहे जितना बड़े हो उससे मतलब नहीं है, हमको हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं स्टार्टिंग से। सी है तो सी ही, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, आस्क्ड हो गया। अब आस्क्ड हो गया और ऑब्जेक्ट लिख दिए हिम। अब यहाँ पर कोई कंजक्शन तो लगेगा नहीं, यहाँ पर कोई कंजक्शन तो लगेगा ही नहीं, है ना। तो अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, व्हाट। अब यहाँ पर हम व्हाट लगा दिए। अब ध्यान दीजिए, व्हाट इज योर नेम, अभी इससे तो बात नहीं करना है। अब यहाँ पर क्या लगा है, योर, योर लगा है, इसका मतलब सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन है तो क्या होगा, हिम के अनुसार बदलेगा। और केस कौन सा लगा है, पोसेसिव केस लगा है। तो हिम का पोसेसिव केस क्या होता है, हिज, हिज। अब उसके बाद नेम, हिज नेम, नेम हो गया नेम,
अब यहाँ पर इज जो है वो किस में चला जाएगा, वाज में चला जाएगा। तो क्या हो गया कि he asked him what his name was। अब क्या एंड है, एंड लगा दो। अब ध्यान दो where लिखा है, तो where लिखा है तो इसको भी वैसे ही लिखा रहने दो, where, where हो गया। अब क्या कह रहा है, where do you live। अब फिर से देखो दो जुड़े हैं इसमें, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर वर्ब से पहले यू लिखा है, तो इसका मतलब सब्जेक्टिव केस है। तो जब सब्जेक्टिव केस है तो हमको पता है कि हिम का सब्जेक्टिव केस देना है, सेकेंड पर्सन है ना यहाँ पे, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और केस कौन सा लगा है, सब्जेक्टिव केस लगा है, तो सब्जेक्टिव केस है तो हिम का ही हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब देखो हमने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस में बदल जाता है, असर्टिव में। तो असर्टिव में बदलने के लिए हमने क्या किया, इसमें भी दूसरे सेंटेंस में भी ये सब्जेक्ट दे दिया। अब क्या लगाना है, यहां पर दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चला जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में जब चला गया तो पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव का स्ट्रक्चर आपको पता है S प्लस B2 होता है, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब यहाँ पर तो इंट्रोगेटिव है, लेकिन कंडीशन क्या है कि हम लोगों को करना क्या है कि असर्टिव में चेंज करना है। तो असर्टिव में चेंज करने के लिए हमने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, और लिव जो है तो लिव की सेकेंड फॉर्म क्या हो गई, लिव्ड हो गई, लिव्ड हो गई। अब ये सेंटेंस आपका बन गया आराम से। कॉन्सेप्ट देखते रहिए, आराम से क्लियर होता चला जाएगा, है ना। सी आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वाज एंड वेयर ही लिव्ड। ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आराम से बन गया। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं इसी जैसा। अगला क्वेश्चन हमने कहा कि राधा राधा said to राम कामा इंटू कामा, और हमने कहा कि why have you not learnt your lesson। अब यहां पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें भी देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा, और शुरुआत किससे हुई है, क्वेश्चन वर्ड से। इसका मतलब इसमें भी कोई कंजक्शन नहीं लगेगा। तो आप सॉल्व कर लीजिए कि राधा हो गया, सेड टू का आस्क्ड या इंक्वायर्ड, आप आस्क्ड कर दिए, राम यहां पर कोई कंजक्शन नहीं लगेगा, व्हाई। अब देखो सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब हैव किस में चेंज हो जाता है, हैड में चेंज हो जाता है। हैड नॉट है तो नॉट डाल दो, हैड नॉट, और लर्न की थर्ड फॉर्म लिखी ही है। अब योर आ गया, जब सब्जेक्टिव केस था तो हमने यहाँ पर ही लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, पोसेसिव केस है। अब पोसेसिव केस है तो ही का पोसेसिव केस ही हम यूज कर देंगे। ही का पोसेसिव केस क्या होता है, हिज होता है। अगर ये चीज नहीं आती है तो पिछली वीडियो आप देख लीजिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हिज लेसन, लास्ट में क्या लगा दिए, फुल स्टॉप लगा दिए। इस तरीके से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। सबसे पहला काम आप सेंटेंस पहचान लीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच को आप देख लीजिएगा, लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो मतलब इंट्रोगेटिव है, तो सैड या सैड टू की जगह पर क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। अगर आरएस किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, ईटीसी किसी भी एक्सिलरी वर्ब से अगर स्टार्ट है तो कंजक्शन वहां पर इफ या वेदर लगाएंगे। और अगर रिपोर्टेड स्पीच किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो वहां पे हम कोई कंजक्शन नहीं लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का काम करता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ये दिया है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर हमें बताइएगा और प्रैक्टिस करिए, आराम से आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है ज्यादा। इसी के साथ हम एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर हमसे कमेंट करके पूछिएगा। जय हिंद।